अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से धमकी दिया है गाजा और फिलिस्तीन को कि किसी भी कीमत पर हमास ने अगर शनिवार 12 बजे दिन तक इजरायली जितने भी बंधक हैं सबकी रिहाई अगर नहीं हुई तो वो गाजा को बर्बाद कर देगा। अमेरिका की ये धमकी अमेरिका के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप ने कल दिया। वो जब इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू के साथ अमेरिकी व्हाइट हाउस में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर रहे थे, उससे संवाददाता सम्मेलन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक गुप्त मीटिंग किया और उस गुप्त मीटिंग के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप का इस प्रकार का बयान कि अगर किसी भी कीमत पर अगर हमास ने इजराइल के नागरिकों को जिन्हें हमास ने बंधक बनाया हुआ है अगर रिहाई नहीं हुई तो वो गाजा को बर्बाद कर देगा, फिलिस्तीन को डोनाल्ड ट्रंप बर्बाद कर देंगे। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति चुने गए, शपथ भी नहीं हुई थी, उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से एक दबाव बनाया, इजराइल को कहा और हमास को कहा कि भाई आप युद्ध विराम कीजिए और युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल को भी जो हमास के सैनिक थे उनकी रिहाई करनी थी और साथ साथ जो हमास ने बंधक बनाया हुआ था इजरायलियों को उनको छोड़ना था। लेकिन पिछले शनिवार को जब 33 इजरायलियों नागरिकों को रिहा करना था हमास को, उसके बदले मात्र 17 लोगों को रिहा किया गया और हमास ने बताया कि इनमें से 8 लोगों की जो शेष 8 लोग हैं उनकी मृत्यु हो गई है। बचे हुए 9 लोगों को रिहा करना था लेकिन हमास ने नहीं किया। उसी के क्रम में जब डोनाल्ड ट्रंप का ये धमकी को देखा जाना चाहिए, साथ ही एक और बयान जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उसके कारण पूरे अरब जगत में एक तरह से आप कह सकते हैं कि हाहाकार मच गया है। आपको पता है कि अब जो पश्चिमी एशिया का क्षेत्र है वो लगातार वहां पर हमास और इजराइल के बीच जो है लगातार फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक तरह से एक ऐसा अशांत क्षेत्र बन चुका है फिलिस्तीन, विशेष रूप से गाजा पट्टी, जिसे कि इजराइल ने विगत दिनों बर्बाद कर दिया है। वहां पर ऐसी स्थिति है कि जहां पर कि एक भी मकान वहां सही सलामत नहीं बचा हुआ है। वहां रहने वाले 22 लाख नागरिक लगभग कह सकते हैं आप एक ऐसा जीवन जी रहे हैं जो जानवरों से भी बदतर है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद किसी भी प्रकार का ऐसा प्रयास नहीं हो रहा है जिससे कि कोई अस्थायी शांति का वहां कोई एक तरह से शांति की प्रक्रिया शुरू हो, बल्कि हर कोई वहां जो आग लगी हुई है उस आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी यह बयान उस आग में घी डालने वाला ही है। आप उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम गाजा पर अमेरिका का हक है, मतलब अब गाजा पर अमेरिका अपना हक जता रहा है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जितने भी नागरिक हैं गाजा पट्टी में रहने वाले सभी लोगों को वह जगह छोड़कर जाना होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को, जगह छोड़कर जाना होगा और उन लोगों को बसाने की बातें हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट इशारा किया जॉर्डन के राजा के साथ बातचीत के दौरान कि उन लोगों को बसाया जाएगा जॉर्डन में और मिस्र में। आपको पता है कि मिस्र और जॉर्डन जो है अमेरिका के एक तरह से पश्चिमी एशिया में सहयोगी राष्ट्र है, लेकिन तीसरा एक और सहयोगी राष्ट्र है जिसने कि अमेरिका का इस मुद्दे पर साथ देने से मना कर दिया है और वो है सऊदी अरब। लेकिन साथ ही उसके खिलाफ अमेरिका के बयान, डोनाल्ड ट्रंप के बयान के खिलाफ ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। न केवल ईरान की कड़ी प्रतिक्रिया आई है बल्कि जो तुर्की के राष्ट्रपति है एर्दोगन, उन्होंने भी बहुत ही कड़ा बयान दिया है और कहा है कि नहीं ये जो है ये किसी भी प्रकार से बर्दाश्त से बाहर है, ठीक है। अमेरिका को उन्होंने भी धमकी दिया है कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मतलब आप देखिए कि विश्व में किस प्रकार की अस्थिरता व्याप्त है। एक तरफ रूस और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन लगभग बर्बाद हो चुका है, रूस ने तहस नहस कर दिया है यूक्रेन को। अब दूसरी तरफ जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, एक बार न केवल आप कह सकते हैं गाजा और इजराइल के मुद्दे पर बल्कि अन्य कई ऐसे मुद्दों पर जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है, जिस प्रकार की डोनाल्ड ट्रंप कार्रवाइयां कर रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में विश्व की स्थिति
काफी बुरी रहने वाली है। एक तरफ से आप कह सकते हैं कि ये एक मतलब दुनिया पर कब्जे की लड़ाई एक तरफ से छिड़ चुकी है। आप कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जिस तरफ जा रहा है, रूस यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, उतना ही नहीं बल्कि चाइना, ठीक है कि युद्ध में अभी शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार का टेरिफ वॉर एक तरह से शुरू हो चुका है अमेरिका और चाइना के बीच, वह भी एक अच्छा संकेत नहीं है विश्व शांति के लिए। लेकिन और साथ ही जो एक पश्चिमी एशिया का इलाका है, वहां भी जिस प्रकार का बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, कहीं से भी ऐसा इशारा नहीं करता कि जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है विश्व शांति के लिए कुछ करने वाले हैं, बल्कि विश्व शांति के लिए ये मुझे तो लगता है ऐसा है कि ये बाइडेन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। हमारी नजर उस पर बनी रहेगी आने वाले दिनों में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।